हाय। मैं बहुत टाइम से इस बारे में बात करना चाहती थी एंड इट इज़न्ट लाइक कि मुझे एक इतना मेजर रीज़न मिला और तब मैं आई इस बारे में बात करने। आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने आई हूँ। एंड मैंने सोचा था बहुत टाइम से कि मैं इस टॉपिक को लेकर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सबसे बात करूंगी। मैं ये चाहती हूँ कि ये मैसेज जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए उतने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम सबको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि मेंटल हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। जस्ट इतना कुछ ऑलरेडी हो रहा था, कितनी सारी लाइफ्स चली गई, सबको पता है कोविड के बाद। एंड ऑब्वियसली और जो इतने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ यही नहीं, कितनी सारी मासूम जाने गई कोविड से पहले भी, जब सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे और ये सब कुछ हो रहा था। मैं यहाँ पर उस सब को लेकर बात करने नहीं आई हूँ। मुझे यहाँ पे अभी पॉलिटिक्स और कोई पॉलिटिकल व्यू या कुछ भी नहीं रखना, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं करती रहती हूँ जो भी मुझे ठीक लगता है। बट द मेन रीज़न जो आज मेरे लिए, मतलब मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ गया था उस बारे में बात करने का, एंड वो है मेंटल हेल्थ। यहाँ पे मैं कोई सुसाइड प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं किसी भी गए हुए इंसान को जो चला गया है उसका अपमान कर रही हूँ, किसी भी वे में डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैंने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करी है, सो आई थिंक उसके बाद भी मैं इतना पढ़ती रहती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे देश में एक बहुत मेजर ये इशू है कि लोग मेंटल हेल्थ को कंसिडर ही नहीं करते। लाइक एंजाइटी को एसिडिटी कह देते हैं। एंड बहुत मुश्किल होता है, हर एक इंसान किसी ना किसी पॉइंट पे कोई ना कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं सबकी लाइफ में। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ पूरी स्मूथ चलेगी, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं हो। सोशल मीडिया पे देखते हैं ऑब्वियसली कोई अपने फेलियर्स पोस्ट नहीं कर रहा है वहाँ पर, एंड इसमें कुछ गलत नहीं है। आप हम एक वर्चुअल लाइफ जी रहे हैं, हम सब कुछ एक तरीके से, वो एक इट इज़ बोथ अ कर्स एंड अ बून ऐसे कि हमें सारे फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से, जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं। एंड कर्स ऐसे कि बहुत सारे लोगों पर, बहुत सारे बच्चों पर और भी बहुत सारे लोगों पर एक वो इम्पैक्ट पड़ता है कि हम कंपैरिजन में चले जाते हैं कि ओ माय गॉड इसकी लाइफ तो कितनी अच्छी है, ओ माय गॉड मेरी लाइफ कितनी मिजरेबल है, ओ माय गॉड मेरी ही लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बाकी सब कुछ तो परफेक्ट है। अगर आपके सोशल मीडिया को कोई बाहर से देखेगा उसे भी यही लगेगा कि आपकी लाइफ परफेक्ट है, क्योंकि हम सिर्फ वही सब पोस्ट करते हैं। एंड इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ज़रूरी समझना ये है कि आप किसी और की ज़िंदगी से खुद की ज़िंदगी को कंपेयर मत करिए। ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा इस दुनिया में जिसने अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं देखे। अगर किसी के पास पैसा है तो उसके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर किसी के पास बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनके पास पैसा नहीं है वो हेल्थ इश्यूज़ ठीक कराने के लिए। कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि वो सब कुछ खरीद सकते हैं, उनके पास प्यार नहीं है। कुछ लोगों के पास इतना प्यार है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। कोई ना कोई चीज़ चलती ही रहती है, फेलियर्स आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। एंड बहुत मुश्किल समय होता है जब वो सारी चीज़ें आप पे बीत रही होती हैं। एंड ये सच है कि जो आपके शूज़ में नहीं होता, जो आपकी जगह नहीं होता, वो आपकी बात को समझ नहीं पाएगा। एम्पथाइज सिर्फ कर सकते हैं कि हाँ हम हैं तुम्हारे लिए, हाँ हम तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट लिटरली कोई फील नहीं कर सकता वो सिचुएशन जब तक वो खुद उसमें ना रहा हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का साथ नहीं दे सकते। अगर कोई इमोशनल बैगेज के साथ जी रहा है, अगर आपका कोई भी दोस्त या फिर आपका आई एम टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स, मुझे नहीं समझ आता कि क्यों इंडिया में मेंटल हेल्थ को लेकर बात करना इज़ लाइक
इतना बड़ा हुआ क्यों बनाया है हमने? मतलब अगर किसी को कैंसर हो जाता, अल्लाह तौबा, अगर किसी को फॉर सपोज कोई भी बीमारी हो जाती है, सब उसके पास जाते हैं उससे मिलने, उससे कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हें हार्ट अटैक क्यों आया, तुम्हें कैंसर क्यों हुआ। तो फिर ये क्यों पूछा जाता है कि तुम्हें डिप्रेशन क्यों हुआ, तुम्हें एंजाइटी क्यों हुई, तुम्हें बाइपोलर डिसऑर्डर क्यों है, तुम्हें बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्यों है, तुम्हें स्किज़ोफ्रेनिया क्यों है, तुम्हें कुछ भी क्यों है। आई मीन सिर्फ उसके साथ रहो। आप किसी के भी स्ट्रगल्स को अपने ऊपर लेके नहीं चल सकते, वो पॉसिबल नहीं है एंड वो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता है। एक इंसान अपने आप को अंदर से ही खुद ही हील कर सकता है, बट द लीस्ट यू कैन डू फॉर द पीपल यू लव इज़ टू स्टैंड बाय देम। उनमें विश्वास रखिए, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है उनसे पूछिए। एंड ये मैं उन तमाम पेरेंट्स के लिए भी कह रही हूँ जिनके लिए मेंटल हेल्थ सैनिटरी नैपकिन बोलने से भी ज़्यादा हॉ लगता है। इसमें कुछ भी हॉ नहीं है, ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है। जस्ट बिकॉज आप वो चीज़ देख नहीं सकते और वो इंटरनली हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ है नहीं। अगर आपका बच्चा आपसे आके बात करने की कोशिश करे, अगर आपका दोस्त, आपका स्पाउस, आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एनीबॉडी आपसे आके बात करने की कोशिश करे, या आप उसमें कोई चेंजेस नोटिस करें कि ये यार कुछ अलग है, कि कुछ परेशान है, क्या बात है, उसको प्लीज़ ये मत बोलिए कि तुम ओवरथिंक कर रहे हो, ये सब तुम्हारे दिमाग में है। ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में है सब कुछ, बट आपको ये नहीं कहना चाहिए। दिस इज़ नॉट द राइट वे कि आप किसी को बोलोगे। किसी को कोई फिजिकल इंजरी होती है तो आप क्या बोलते हो कि ये चल तेरे मन का वहम है यार, तू यार चल, ये कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है तुझे, तेरे को लग रहा है ऐसा हुआ कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता। अभी ही द मोमेंट आई सॉ द न्यूज़ सुशांत राजपूत की दैट ही कमिटेड सुसाइड, आई वॉज लाइक मुझे अभी बनानी है ये वीडियो, मतलब मुझे अभी इस बारे में बात करनी है। और मे बी शायद अगर ये एक इंसान की भी लाइफ में चेंज ला रहा है ना, एक इंसान की भी, तो आई वुड बी मोर दैन हैप्पी। क्योंकि मैंने एक बहुत क्लोज इंसान सुसाइड से खोया था और मैं बहुत छोटी थी, हम बहुत छोटे थे, एंड तब सेल फोन्स और सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब इतना नहीं होता था। तो शायद मैं कभी नहीं पूछ पाई उनसे, वो मेरी बड़ी बहन की तरह थी, कि क्या बात थी। बिकॉज शी एक्सेल्ड इन हर स्टडीज़, शी वॉज अ ग्रेट स्टूडेंट, शी वॉज अ ग्रेट फ्रेंड, ग्रेट डॉटर, शी वॉज अ ब्यूटिफुल पर्सन। बट आई टिल डेट आई वॉन्ट टू नो क्या हुआ ऐसा कि उन्होंने अपनी जान ले ली। और अगर किसी को ये लगता है कि एक इंसान जो अपनी जान ले सकता है वो डरपोक है, वो डर गया, वो हार गया, एक ये चीज़ बहुत मोमेंटरी नहीं होती है। कोई भी हीट ऑफ द मोमेंट में सुसाइड नहीं करता है, वो बहुत टाइम से वो सब कुछ विजुअलाइज कर रहा होता है, प्लान कर रहा होता है, उसके दिमाग में करोड़ों तमाम चीज़ें चल रही होती हैं कि वो क्या करे, वो लड़ रहा होता है अंदर ही अंदर खुद से। ऐसा नहीं होता कि आज सुबह उठे और अच्छा चलो आज पंखे पे लटक जाते हैं, आज नस काट लेते हैं, आज चले जाते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था और ये चीज़ तब से मेरे साथ है कि जब कोई चला जाता है या जब कोई अपनी जान ले लेता है तो दर्द ख़त्म नहीं होता, दर्द ट्रांसफ़र हो जाता है। दर्द ट्रांसफ़र हो जाता है उन लोगों को जो उसके दोस्त हैं, उसके घर वाले हैं, जो लोग उससे प्यार करते हैं, पर वो दर्द रहता है और वो वैक्यूम कुछ भी नहीं फिल कर सकता। कोई भी चीज़ उस चीज़ को, उस वॉइड को नहीं ठीक कर सकती, नहीं फिल कर सकती उस जगह को। सो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि बहुत मुश्किल टाइम आएंगे लाइफ में। आई थिंक मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ ये सब डील करने के लिए। अभी बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे पेरेंट्स ने, उनके पेरेंट्स ने देखी हैं, बहुत कुछ देखा है एंड वो लोग उससे बाहर भी निकले हैं। पर आई थिंक अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप इस चीज़ को समझो। हमें ज़रूरत है इस देश में इस चीज़ को बहुत नॉर्मलाइज करना
कि आपको कोई मेंटल इलनेस है, कि आपको कोई परेशानी है, कि आपको एंजाइटी है या डिप्रेशन है या कुछ भी है, ओसीडी है, कुछ भी, आप बात करिए। मैं बोल रही हूँ, अगर कोई और सुनने के लिए नहीं है, आप मुझसे बात करिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी हेल्पलाइंस हैं, एंड लीव एवरीथिंग अपार्ट। मैं यहाँ पे वॉलंटियर कर रही हूँ खुद अपनी मर्ज़ी से कि किसी को भी अगर ज़रूरत है कि कोई उसकी बात सुने, सिर्फ सुने और वो अपना मन हल्का करे। सो आई एम राइट हियर, मुझे कांटेक्ट कीजिए, पर ऐसा मत कीजिए। किसी के चले जाने के बाद उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है, और उसके परिवार के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अभी जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज़ मिली, उससे थोड़े ही दिन पहले उनकी मैनेजर ने सुसाइड किया था, एंड और भी इतनी सारी जो भी सुसाइड के केसेस मैंने देखे इतने टाइम में। मैं बस ये कहूँगी कि अपनी जान लेना बिल्कुल आसान नहीं है। ये शायद लगता है लोगों को कि लोग डर के, हार के बस अपनी जान ले लेते हैं। बहुत वक्त लगता है इंसान को उस पॉइंट तक आने में कि वो अब झेल ही नहीं पाता। पर उस चीज़ को रोकने के लिए हमें सबको मिलके एक स्टैंड लेना पड़ेगा। हमें सबको मिलके कलेक्टिवली एक चेंज करना पड़ेगा अपने अंदर, कि हम अपने एटलीस्ट घर में छोटा सा चेंज, अपने घर में या अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में इतना कंफर्ट जोन एक पैदा करें कि अगर किसी को कोई भी परेशानी है तो विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी लेक्चर्स, आप बस वो बात सुने। हर एक इंसान को अंदर से अपनी सच्चाई पता होती है, सबको पता है वो कहाँ खड़ा है, वो कितने पानी में, उसके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है और क्या होगा। यू नो हु यू आर, आई नो हु आई एम। आपको अंदर से अपनी सच्चाई पता है। किसी को भी नहीं सुनना होता वो सब, क्योंकि वो सब कुछ वो पहले से जानता है इंसान, और कोई भी वो चीज़ खुद से चूज़ नहीं करता। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, किसी के लिए मुश्किल वक्त है, एज अ कंपेनियन, एज अ फ्रेंड, एज अ ह्यूमन बीइंग, आप बस उसके साथ खड़े रहिए। क्योंकि ये भी सच है कि आप उसको निकाल खुद नहीं सकते जब तक वो चीज़ अंदर से नहीं आती। इट कम्स फ्रॉम विद इन। आप जो सबसे छोटी चीज़ कर सकते हैं वो है उन लोगों के साथ खड़े रहना जिनसे आप प्यार करते हैं। एंड मैं यहाँ पे उन तमाम रैंडम लोगों के लिए भी कह रही हूँ जो शायद मुझे नहीं जानते पर्सनली और मैं नहीं जानती उन्हें पर्सनली, कि आई एम हियर। मैं अगर किसी लाइफ में एक पर्सन चेंज, आपको जो लगता है ना, हम लोग, मतलब ये तो मेरी स्कूल से अभी तक की जर्नी यही रही है फ़िलहाल। सुना है मैंने कि मेरा बहुत ही रेस्टिंग बिच फेस है, विच आई अग्री, ऐसा है, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंस स्कूल मैं बहुत इस चीज़ के लिए जज की जाती थी दूर से ही। लाइक जिन लोगों ने मुझसे कभी बात भी नहीं करी थी वो कहते थे कि मेरी शक्ल पे ही एक एरोगेंस और एक एटीट्यूड दिखता है कि यार ये बंदी तो बहुत रूड है। और बात करने के बाद हमेशा मुझे ये बताया जाता है कि हम तुम्हें पहली नज़र में देख के ये सोचते थे। एंड अब मैं उस चीज़ पे हंसती हूँ क्योंकि शायद मुझे बचपन से ही उस चीज़ की तैयारी करा दी गई थी एक तरीके से, कि जब तक मैं बड़ी हुई मेरे को उस चीज़ पे हंसी आने लगी कि मुझे अब आदत सी हो गई है। पर इतना हार्श मत होइए कि लोगों को जज करें आप। आपको नहीं पता एक इंसान की ज़िंदगी में अंदर से क्या चल रहा है। प्लीज़ अपने जजमेंट्स मत दीजिए। प्लीज़ बिना किसी को जाने घटिया घटिया फिल्दी कमेंट्स मत लिखिए। किसी के ज़िंदगी में इंटरफेयर मत करिए। जिसे जो करना है वो उसके और उसके खुदा के बीच है, वहीं तक रहने दीजिए। अगर उसे आपकी ज़रूरत है, अगर आप कुछ अच्छा नहीं कह सकते या कर सकते हो उसके लिए, तो कुछ बुरा भी मत कहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो सारी चीज़ें इंसान को कितना पुल डाउन करती हैं। मैं यहाँ पर कोई नहीं हूँ बताने वाली कि लोगों को अपने बच्चों को कैसे पालना है, अपने दोस्तों के साथ कैसे रहना है, या कैसे बेहतर इंसान बनना है, या कुछ भी। पर मैं बस
अपने एक्सपीरियंस से, अपनी ऑब्जर्वेशन से ये बात कह रही हूँ सबसे कि ये वक्त आ गया है कि आप सुनो, आप बस हो और बस खड़े रहो उन लोगों के साथ। अगर आपको इरिटेशन भी हो रही है वो एक चीज़ को बार बार सुन के कि यार क्या यार तूने रोना मचा रखा है, क्या यार तेरा यही चालू है, तू ये तू वो एंड ऑल दैट, ऐसे वक्त में छोड़ के मत जाओ अपने दोस्तों को, क्योंकि बहुत हद तक माँ बाप से दोस्त वो चीज़ें नहीं कह पाते। ऑब्वियसली जनरेशन गैप है, समझना थोड़ा मुश्किल है माँ बाप के लिए भी, एब्जॉर्ब करना थोड़ा मुश्किल है माँ बाप के लिए भी कि मेरा हंसता खेलता बच्चा जो बाहर से, और बहुत हद तक बच्चे अपने माँ बाप से सब कुछ शेयर भी नहीं करते क्योंकि उन्हें दिखता है कि उनके माँ बाप की लाइफ में ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और भी बहुत कुछ है देखने के लिए, तो वो सिर्फ उन्हें ना ही बताए तो अच्छा है, उनके पेन में और ऐड ना करें कुछ भी, तो वो अपने दोस्तों के पास जाता है कि शायद वो मुझे समझेंगे। और अगर आपके दोस्त भी आपको नहीं समझ रहे तो आप कहाँ जाओगे? मैं मानती हूँ कि जिन लोगों ने ये फीलिंग फील नहीं करी उनके लिए एम्पथाइज करना मुश्किल होता होगा कि कैसा लगता है, क्या फील होता है, पर अपने दोस्त पर भरोसा रखो। अगर वो कुछ कह रहा है उसे इतना हल्के में मत लो कि वो चुप हो जाए और अपने अंदर ही अंदर रख के वो चीज़ कुटता रहे। हमें अक्सर बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों से, क्योंकि आई ऑलवेज से एक चीज़ कि हम दूसरों को या दूसरी चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसी वो होती हैं, हम वैसे देखते हैं जैसे हम होते हैं। मतलब हम जो हमारा माइंडसेट और जो हमारी परसेप्शन होती है वो हमारे हिसाब से होती है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान या वो चीज़ वैसी ही हो जैसे हम उसे देख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हूँ और अगर मैं बहुत ही जजमेंटल इंसान हूँ तो मैं किसी को देखकर, जो कि मुझे जज करना भी नहीं चाहिए और मैं जज कर दूँगी, पर वो सही नहीं है। आप जो परसीव कर रहे हो दूसरे के बारे में ज़रूरी नहीं है कि वही हो, ज़रूरी नहीं है कि अंदर से वो इंसान जो वो सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी तमाम अपने आप को बिज़ी रखने के लिए हंसता खेलता खुश दिखाता है तो वो वैसा ही हो। तमाम चीज़ें चल रही होती हैं लोगों की ज़िंदगियों में, बहुत कुछ बीतता है लोगों के साथ, पर जो सबसे छोटी चीज़ आप कर सकते हो इंसानियत के नाते वो है उनके साथ एम्पथाइज करना। आई एम अ ग्रेट बिलीवर ऑफ वाइब। इंसान की एनर्जी और वाइब्रेशन से ही पता लग जाता है कि ये मुझे कोल्ड वाइब्स दे रहा है या वार्म वाइब्स। मैं अपनी वाइब्स और इंट्यूशन में इतना बिलीव करती हूँ एंड 99.99% मेरे लिए वो चीज़ हमेशा सही ही रही है। पर इस सब के बाद मैंने ये सीखा है कि जब आपके साथ खुद हादसे हो जाते हैं या कुछ अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं तो आपको और ज़्यादा एम्पैथेटिक हो जाना चाहिए। तब तो आपको और ज़्यादा वो चीज़ें समझनी चाहिए, क्योंकि हाँ कभी आप भी उस सिचुएशन में थे, हाँ कभी आपके घर में भी कोई लॉस हुआ था, आपने भी किसी अपने को खोया था या कोई भी और चीज़। अगर आपने वो चीज़ पहले फील करी है तो क्या आप और जजमेंटल हो जाओगे उस चीज़ को लेकर? नहीं। आई थिंक विद टाइम इवॉल्व करते करते आपको ये समझना चाहिए कि हर एक इंसान अपनी अपनी बैटल्स फाइट कर रहा है, सुबह से लेकर रात तक हर एक दिन उठ के लड़ता है। उसके लिए क्या क्या कितना मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए कुछ दिन बिस्तर से ही बाहर निकलना। उन्हें लगता है बस अब ये किसी को अपनी जान नहीं लेनी होती, लोगों को वो चीज़ ख़त्म करनी होती है जो उन्हें परेशान कर रही होती है। लोगों को वो फीलिंग फील करना नहीं पसंद। आपको लगता है कि कोई भी चाहेगा कि वो जानकर डिप्रेशन में रहे, कि वो जानकर ऐसे ग्लूमी सा अपसेट सा रहे? नहीं, इट इज़ नॉट एन ऑप्शन। मैंने पहले भी ये बात बोली थी और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मेंटल हेल्थ से आपकी लाइफ के इंसिडेंट्स और एक्सपीरियंस का कनेक्शन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस,
अगर लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है, तुम कितने अनग्रेटफुल हो कि तुम अभी भी रो रहे हो, क्रिब कर रहे हो और परेशान हो या कुछ भी है। फर्स्टली मैं बोलूँगी दीपिका पादुकोण, what didn't she have? She had money, she is hell gorgeous, she has beautiful parents, a beautiful sister, a glamorous life, people going gagas over her, इतनी बड़ी huge fan following and what not. She went through depression because she is also a human and these are feelings. सुशांत सिंह राजपूत, आई डोंट नो राइट नाउ, मैंने बस वो पोस्ट देखा एंड मुझे अभी पता भी नहीं है एग्जैक्टली कि क्या है और क्या नहीं है, बट अगर उनका भी मेंटल हेल्थ का केस है तो अब तक तो सबको ये समझ आ जाना चाहिए कि इन सब चीज़ों से आपकी मेंटल हेल्थ का कोई कनेक्शन नहीं है। आपकी लाइफ में प्यार अगर आपको लोग करते हैं तो वो आपको समझेंगे भी, और नहीं समझेंगे तो आप उन्हें समझाओ। अगर कोई नहीं सुन रहा है तो मैं सुनूंगी, मैं जेन्युइनली सुनूंगी। एंड सारे बच्चों के लिए, जो सारे टीनेजर्स हैं, आई नो हमारी और आप लोगों में जो भी जनरेशन गैप है वो ये है, बिकॉज मैं ये बिलीव करती हूँ कि 90s के बच्चे वी हैड बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। हमें हर एक चीज़ टाइम के साथ मिली, हमने बाहर जाके भी खेला कूदा मिट्टी में लोट के, और हमें मोबाइल सेलफोन हमें ये सब मिला विद टाइम। कॉलेज जाकर हमें व्हाट्सएप, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, ये सब हमने हर एक चीज़ वक्त के साथ करी और वक्त के साथ देखी। पर आजकल ऐसा नहीं होता, जिसमें कुछ गलत नहीं है। हर एक माँ बाप को पता है कि अपने बच्चे को कैसे पालना है, और मैं उस चीज़ में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहती। पर मैं उन बच्चों से कहना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को देखकर कंपेयर मत करो किसी से, क्योंकि जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हें ये चीज़ समझ आएगी कि हम उस बचपने में कितना जज कर लेते थे। मुझे अब वो सब कुछ रियलाइज़ होता है, जबकि मेरे वक्त में तो इतना ज़्यादा स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इतना सब कुछ नहीं था, एंड तब भी मैं कितना जज कर लेती थी लोगों को। एंड ऑब्वियसली वो चीज़ें विद टाइम, विद एक्सपीरियंस ही इंसान समझता है। बट कोई भी बड़ा स्टेप उठाने से पहले प्लीज़ एक बार कोशिश करो कि अपने घर वालों से बात करो, अपने पेरेंट्स को समझाओ। और यू नो इसमें कुछ गलत नहीं है कि आप एक डॉक्टर, एक साइकियाट्रिस्ट या एक थेरेपिस्ट के पास जाएं। आपको सर में दर्द होता है, आपको चोट लगती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो। पागल नहीं है वो लोग जो साइकियाट्रिस्ट की और साइकोलॉजिस्ट की डिग्री लेकर बैठे हुए हैं। इट इज़ ओनली इंडिया, ये सिर्फ इंडिया में है जो यहाँ पर इतना बड़ा हुआ है इस चीज़ का। व्हाट आई बिलीव इज़ हर एक स्कूल में एक थेरेपिस्ट होना चाहिए, हर एक स्कूल में एक काउंसलर होना चाहिए। काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काउंसलिंग को बहुत मेजर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि कब आपका बच्चा और कब आपके पेरेंट्स, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप अपने बच्चे में कुछ चेंजेस देख रहे हैं और अगर वो आपसे बात करना चाहता है, प्लीज़ ऐसे मत बिहेव करिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। प्लीज़ इस चीज़ को लेके शर्माइए मत, और ऐसे मत बिहेव करिए कि उसे कोई अछूत बीमारी हो गई है। किशा, किसी के आगे कुछ नहीं बोलना, चुप, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बस ऐसा सोच रहे हो। क्या तुम पागल हो गए हो? और स्पेशली ये उन दोस्तों के लिए है। यू नो लाइफ में जब मैं कहाँ से कहाँ आ गई, मैं बात ये कहना चाहती थी कि हम जैसे होते हैं हम वैसा दूसरों को परसीव करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन जब हम रखते हैं लोगों से और वो फुलफिल नहीं हो पाती, हमें बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हमें अपने दिमाग में पता होता है, हमें अपने मन में पता होता है कि अगर हम इस इंसान की जगह होते तो हम ये 1 सेकंड में इसके लिए कर देते, पर इसने नहीं किया। हो सकता है उसने वादा भी किया हो सकता है उसने एज अ फ्रेंड, एज अ कॉलीग, एज अ कंपेनियन, एज अ बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एनी रिलेशनशिप आपसे बोला हो कि यू नो आई विल बी देयर, आपके थिक एंड थिन में मैं आपकी सारी
यू नो इन सिकनेस एंड इन हेल्थ, आपकी खुशी आपके गम में आपके साथ होगा, बट असल में जब वो वक्त आए और वो इंसान ना हो तो आपको धक्का लगता है। यही रियलाइजेशन चेक होते हैं जो आपको लाइफ में ये भी रियलाइज़ कराते हैं कि आपकी लाइफ में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। मेक श्योर आपकी लाइफ में ऐसा एक इंसान चाहे वो कोई भी हो, जो आपको समझता हो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, जो आपको जज नहीं करता, उससे सब कुछ शेयर करो। मैं थोड़े से टिप्स दूंगी इस चीज़ को लेकर कि आप कैसे उस इंसान की मदद कर सकते हो। आप उससे कह सकते हो कि यू नो आई एम राइट हियर टू लिसन टू यू, मैं हूँ यहाँ पे आपकी बात सुनने के लिए। मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रही, मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं कह रही, कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ सुन रहा हूँ। अपना मन हल्का कर लो, बहुत फ़र्क पड़ता है जब इंसान को एक वो कंफर्ट जोन मिलता है जहाँ उसे पता है कि ये इंसान मुझे जज नहीं कर रहा और मैं सिर्फ अपने मन की भड़ास निकाल सकती हूँ। बहुत फ़र्क पड़ता है। आप बस उस इंसान से जाके बोलो कि चाहे जो भी है जिससे तुम लड़ रहे हो, तुम्हें शेयर करना है या नहीं करना है, बस ये याद रखना कि कभी ज़रूरत हो तो मैं हूँ। उसे लेक्चर मत दो, उसे ये सब मत बोलो कि यार तेरा तो यही चलता रहता है, यार तू यार बीटी मत दे, बोर मत कर, ये मत कर, कितना रोता है, रोतलू है, तेरे पास और कोई काम नहीं है, यू शुड गेट अ लाइफ, एंड तुम घर से बाहर निकलो, तुम घर में बैठ के ऐसे हो गए हो या कुछ भी हो गया है। कोई नहीं, यू कांट चूज दिस, कोई अपनी मर्जी से अपने साथ नहीं करता। तो अगर ये हो रहा है तो या तो उस इंसान की मदद करो या चुप रहो, कुछ बुरा मत कहो, क्योंकि आपके कुछ वर्ड्स उसके आधे टूटे हुए दिल को, उसके टूटे हुए सेल्फ एस्टीम को, उस वक्त उसके हार्डशिप को और किस लेवल तक गिरा सकते हैं, वो सिर्फ वो आप भी नहीं जज कर सकते। खुदा ना खास्ता अगर आपकी किसी हार्श वर्ड से, आपके किसी हार्श एक्शन से कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत कर बैठे, कि आप उस चीज़ के साथ जी पाओगे ज़िंदगी भर? आई डोंट नो, मेरे पास बहुत कुछ था बोलने के लिए और बोलते बोलते मैं बीच में नम हो जा रही हूँ, क्योंकि ये सब इतना ट्रॉमेटाइजिंग होता जा रहा है देखना। और ये साल तो अल्लाह तौबा इतना ट्रॉमेटाइजिंग हो गया ये सब देखना सुनना। और मैं सच में चाहती हूँ कि मैं एक चेंज लेकर आऊँ, और वो चेंज हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं, अपने दोस्तों से शुरू कर सकते हैं। प्लीज़, टू ऑल यू फ्रेंड्स आउट देयर, do not leave your friends alone at this point of time. If they are going through something, they probably need you more than they say. They probably want you to be there with them, just be there with them, and sometimes they don't even want you to answer anything. They just want you to listen. They just want to feel safe and secured and comforted. Do not leave them alone, because friends are the family जो हम चूज़ करते हैं। मेरे लिए दोस्ती से ज़्यादा खूबसूरत कोई रिलेशनशिप नहीं है, ना खून का रिश्ता, ना कोई और रिश्ता। आपने अपनी मर्ज़ी से एक इंसान से इस हद तक प्यार किया कि वो आपका भाई बहन, उससे भी बढ़कर कुछ हो। ये वो टाइम होगा जब आपको पता लगेगा कि कौन आपके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता है और कौन नहीं। लेकिन मैं दुआ करूँगी और मैं उम्मीद करूँगी उन सारे लोगों से कि इस वक्त में प्लीज़ उन लोगों से जिनसे आप प्यार करते हैं, उन्हें अकेला मत छोड़िए। आपका एक हग, आपका एक टेक्स्ट, आपका एक कंसर्न उन्हें एक बहुत बड़े कदम को करने से रोक सकता है। इस बारे में सोचिएगा और मैं उम्मीद करूँगी कि शायद इससे किसी को थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो। मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इस चीज़ को नॉर्मलाइज करें, इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें और इस चीज़ को ख़त्म करें।
ख़त्म इन द सेंस ख़त्म तो कभी होगी ही नहीं, बट हाँ इस चीज़ का हुआ बनाना ख़त्म करें, इस चीज़ को ओ माय गॉड हॉ बनाना बंद करें। इस वक्त किसी भी अप एंड डाउन सिचुएशंस में बंदे को सिर्फ प्यार और हौसले की ज़रूरत होती है। मैं दुआ करती हूँ कि जिसके साथ भी जो भी कुछ चल रहा है वो सब चलता तो रहेगा, जीना इसी का नाम है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, अभी तो कुछ देखा ही नहीं है हमने, बट जब साथ होता है ना आपके फैमिली का और दोस्तों का, बात ही अलग होती है यार। आप कुछ भी ओवरकम कर सकते हो। फिर कोशिश करो, थोड़ा जनरेशन गैप होता है ना, तो हमारे पेरेंट्स भी समझ नहीं पाते, उनके एरा में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी नॉर्मल, मतलब इतनी बात नहीं करी जाती थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो उनकी गलती ही नहीं है इसमें। उन लोगों को नहीं पता ये सब, उन लोगों को ये सब टेंशन ये सब कुछ पता है, बट इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप उन्हें इस बारे में बताओ अगर आपको पता है, अपने माँ बाप से शेयर करने की कोशिश करो अगर कोई बात है। एंड इंशाल्लाह आई होप जो भी इस वक्त जिस भी परेशानी से गुज़र रहा है, मैं दुआ करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ ठीक हो जाए। एंड अगर आपको कभी भी किसी भी की ज़रूरत है, किसी की भी ज़रूरत है जो सिर्फ आपकी बात सुने, विदाउट गिविंग अ सेकेंड थाट, आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए। Lots and lots of love and duas your way. Thank you so much for watching. So much love to everyone.